मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उनको तो खैर आयुष्मान से बेनिफिट हो जाता है, बट आयुष्मान के अलावा बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो आयुष्मान में कवर्ड नहीं होते हैं। उन सारे टेस्टों पर और ओपीडी पर हम 50% से ज़्यादा की छूट दे रहे हैं मजदूरों के लिए भी। इसके अलावा हमने एक योजना लॉन्च करी थी जिसमें हमने 150 रुपये की ओपीडी स्टार्ट करी थी, जो आप लोगों ने कवर भी करी थी। 150 रुपये की ओपीडी मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये ओपीडी का टाइमिंग था। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे अस्पताल में आता है जो असमर्थ है ओपीडी, जबकि हमारी ओपीडी जो है, जो इलाज है वो झांसी के रेट से बहुत कम है। झांसी में ओपीडी के चार्जेस 700 रुपये 800 रुपये हैं और हमारे यहाँ स्पेशलिटी के 400 रुपये और सुपर स्पेशलिटी के 500 रुपये चार्जेस हैं। उसके बाद भी अगर कोई असमर्थ है तो हम 150 रुपये की ओपीडी भी करवाते हैं। ये तो हमने जो अभी लोगों के लिए समाज के लिए जो योजनाएं चलाई हैं वो हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नए इनोवेशंस जो हमने अभी रिसेंटली किए हैं, जिसमें से इसमें चुका है तो उसको सही तरह से फिक्स करने के लिए दूरबीन के द्वारा सर्जरी होती है, उसको आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं। वो झांसी बुंदेलखंड रीजन की पहली आर्थ्रोस्कोपी, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी यथार्थ अस्पताल ने करी है, डॉक्टर निखिल गुप्ता ने। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुज उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताएं। जैसे कि नितिन जी ने बताया है कि हमारे जो ओपीडी के चार्जेस है काफ़ी कम है एंड जो हमारे ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी झांसी के कॉस्ट से काफ़ी कम है। इसके होने के बावजूद भी हमारी जो सर्जरी प्रोसीजर्स हैं उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जो भी फैसिलिटीज़ हमें नोएडा दिल्ली जैसे एरिया में मिलती है वो सेम फैसिलिटीज़ रहती है। बाकी नितिन जी जैसे बताया कि आर्थ्रोस्कोपी के बारे में, एक पेशेंट आया था हमारे पास में शोल्डर पेन लेकर एंड काफ़ी टाइम से वो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुका था, झांसी में भी दिखाया था उसने, फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया था, फिजियोथेरेपी भी ली थी उसने, बट उसका पेन खत्म नहीं हो रहा था। उसके कुछ टाइम के बाद में हमारे पास यहाँ पर आया पेशेंट, डॉक्टर निखिल ने हमें पेशेंट को देखा, देखने के बाद उनको डायग्नोज किया तो उनकी एक लिगामेंटल फ्रैक्चर थी शोल्डर की, जिसमें की वजह से उनको पेन हो रहा था। दोनों स्टेट्स का आयुष्मान कार्ड वैलिड है और हम यूज करते हैं, हम लेते हैं, और जितना आसानी से हम लोग सहूलियत, हमारे यहाँ पर अगर किसी का आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट भी हो जाए तो भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये पूरे यूपी में और झांसी में आप मुझे किसी भी एक, आप इतने सारे पत्रकार लोग बैठे हैं और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग एक ऐसे अस्पताल का नाम मुझे बता दें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता हो। एक का भी नाम मुझे बता दें। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, हमारा अस्पताल प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर कार्ड रिजेक्ट भी हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। और आप इतने सारे पत्रकार लोग बैठे हैं और आप लोग कवर करते हैं सारी मेडिकल न्यूज को। मैं एक चीज और बोलता हूं, जो क्वालिटी ट्रीटमेंट और जो क्वालिटी डायग्नोसिस यथार्थ करता है और जिस रेट पर करता है, आप मुझे ये भी बताएं कि ये क्वालिटी ट्रीटमेंट, ये डायग्नोसिस इससे कम रेट में झांसी में कौन सा अस्पताल करता है। ये भी अगर आप लोग मतलब, जैसे कि मैं उदाहरण दूं, पीटीसीए या पीटीसीए के लिए एंजियोग्राफी, सीएजी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है वो हमारे यहाँ पर 3,500 रुपए प्लस कुछ मेडिसिन का टेस्ट लगता है, 4,500 रुपए में कंप्लीट होती है, जबकि आपके झांसी के अंदर वही एंजियोग्राफी 8,000 रुपए में होती है, 8 से 8,500 रुपए में होती है एंजियोग्राफी, जो हमारे यहाँ पर 4,500 में कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का प्राइमरी फोकस है कि मरीजों को सस्ते रेट में अच्छी से अच्छी सुविधाएं पहुंचे। बच्चा कुछ दिनों से पानी ज़्यादा पी रहा था और बाथरूम यूरिन ज़्यादा आ रही थी और अचानक से बेहोश हो गया। हमने उसको तुरंत चेक करा, आरबीएस चेक करे, आरबीएस जो शुगर होता है, ब्लड शुगर लेवल, वो 600 से ऊपर आया। वो था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है? एक डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। ये ऐसी जटिल समस्या है जिसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसमें जान भी जा सकती है। और जब डायग्नोस ना हो टाइम पे तो बच्चा तब तक, जब तक ट्रीटमेंट ना मिले तो बच्चा कोमा में ही रहेगा। और हमारे पास जब बच्चा आया तुरंत हमने उसका आरबीएस चेक किया, तुरंत इंसुलिन दिया, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करा, यूरिन कीटोन चेक कराया, 2+ आया, जिससे कंफर्म हुआ कि वह डायबिटीज़ ही था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। और उसके बाद हमारे आईसीयू टीम ने मिलकर के बच्चे को पूरा अच्छे से ठीक कर करके यहाँ से डिस्चार्ज किया। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस थे इसके साथ में। पेशेंट के पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पुअर था काफ़ी, इतनी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल गांव के थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। हमें यहाँ से उनको सिखा के भेजना था कि आपको शुगर कैसे चेक करनी है, आपको इंसुलिन कैसे लगाना है। और जब उनके पास पैसे भी नहीं थे, यहाँ पे
हॉस्पिटल ने पूरा साथ दे करके उसका कम से कम पैकेज किया और उसी पैकेज में हमने उसको सारी मेडिसिन परचेज करवाई, ग्लूकोमीटर परचेज करवाया और इंसुलिन जो उसको लगना था इंजेक्शन वो भी परचेज करवाए। उन्हें सिखाया, हमारा यहाँ का स्टाफ NICU स्टाफ इतना ट्रेंड है कि उन्होंने सब चीज़ें सिखाई, समझाई पेशेंट को। जब तक वो समझा नहीं बार बार समझाया और उसके बाद जब कंफर्म हुआ कि पेशेंट ठीक है, यहाँ से अब घर जाकर उसे संभाल सकता है, हमने तब उसकी छुट्टी करी यहाँ से।